अष्टावक्र गीता भाग 10। आज हम अष्टावक्र गीता का 14वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। साक्षी पुरुष आत्मा को जानने के बाद मुक्ति की चिंता तिरोहित हो जाती है। पिछले 2 प्रकरणों में राजा जनक ने अपनी अनुभूति का वर्णन करते हुए बताया कि आत्मा को जान लेने के मात्र से ही सिद्धि नहीं मिलती, प्रत्युत उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थित रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप उत्पन्न वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके। इस प्रकरण में राजा जनक आत्मज्ञान के बाद की स्थिति अर्थात मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्म स्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है, क्योंकि उसके चित्त में समस्त कामना, वासना एवं संस्कार जन्य तरंगे शांत हो जाने से चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं रहते। उपयुक्त स्थिति को प्राप्त हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय उसके शरीर का थोड़ा सा भाग एवं मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु उसकी चेतना कभी नहीं सोती। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, अतः सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूँ। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। राजा जनक इसी क्रम में बताते हैं कि आत्मज्ञानी के क्रियमाण कर्म बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करता नहीं रहता, अतः उसके कर्म संचित नहीं होते। यदि है भी तो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। किंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे यह शरीर एवं जीवन मिला है को इस जन्म में आत्मज्ञान होने पर भी भोगने के बाद ही मुक्ति होती है। राजा जनक कहते हैं कि इस जन्म में जो भोग मुझे विवस्थावश भोगने हैं वे ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, अतः मैं उनकी ही भावना, अहंकार एवं कर्तापान से मुक्त होकर करता रहूँगा। मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्ति हेतु विषयों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? इस सूत्र में राजा जनक इसका कारण बताते हैं कि यह आत्मज्ञान के सुख का अभाव ही है, क्योंकि उसे यह भ्रांति रहती है कि यह विषय ही उसे आनंद दे सकता है, जबकि वास्तव में ये विषय तथा इनसे प्राप्त होने वाला सुख अनित्य है, वह सदा नहीं रहता। ज्ञानी शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, बल्कि इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। राजा जनक कहते हैं कि जब मेरी स्परा यानी कि इच्छा ही नष्ट हो गई, तो अब मैं शून्य चित्त वाला हो गया हूँ। अब वासना की तरंगें नहीं उठती, मन उद्वेलित नहीं होता। अतः अब मेरे लिए धन, मित्र, विषय आदि तो क्या, शास्त्र और ज्ञान भी अर्थहीन है, क्योंकि यह सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं है। इनसे केवल मन, शरीर एवं अहंकार की तृप्ति होती है। राजा जनक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताते हुए कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतन है, जिसे भारतीय अध्यात्म ने ब्रह्मा कहा है। ये ब्रह्मा सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप एवं अनंत स्वरूप है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्मा विद्वान है, जिसे आत्मा कहते हैं। देह, इंद्रियां आदि के संयोग वाला वह आत्मा ही जीव है। इस जीव एवं ब्रह्मा का भेद संबंध है। ब्रह्मा सर्वज्ञ है एवं जीव एक देशी है एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है वही ईश्वर है। दोनों का अभेद संबंध केवल चेतन में होता है। इस अभेद को जिसने जान लिया वही मुक्ति है। उसे मुक्ति की न तो साधना करनी पड़ती है और न ही चिंता। राजा जनक कहते हैं कि शरीर स्थिति, देह, इंद्रियों आदि का साक्षी पुरुष ये जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया, उसने इस परम आत्मा यानी कि परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। उसे मुक्ति की चिंता नहीं रहती। इस सूत्र का सार है आत्मा एवं परमात्मा के अभेद का ज्ञान। यही ज्ञान की परम स्थिति है, जो दोनों में भेद देखती है। परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझते हैं वे द्वैतवादी हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अंतिम अनुभूति है। राजा जनक अपनी अनुभूति के आधार पर कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष को सत, असत, मिथ्या, भ्रांति, नित्य, अनित्य, क्षणिक का, शाश्वत का आदि का ज्ञान हो जाता है। अतः वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध हो नहीं सकता या फिर किसी को भी प्रतिबंध नहीं मानता, बल्कि स्वविवेक से स्वाभाविक होकर जीता है।
वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। यद्यपि बाहर से वह अन्य व्यक्तियों की भांति ही दिखाई देता है, वैसा आचरण करता है, व्यवहारिकता, शिष्टाचार भी निभाता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। बाहरी आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी ने इसीलिए बाहरी आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चरमकार की संज्ञा दी, जो केवल चमड़ी का पारखी है। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञान की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ही ठीक हो जाता है। आचरण को ठीक करना सामाजिक आवश्यकता एवं उपयोगिता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। इस तरह अष्टावक्र गीता का 14वां प्रकरण समाप्त होता है। हम शुरू कर रहे हैं 15वां प्रकरण। गुरु अष्टावक्र जी का दीक्षांत रूप में जनक को उपदेश। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु वासना युक्त राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, मोह, घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफ़ी समय लगता है। आत्मज्ञान बुद्धि से परे चेतना के अनुभव, जो ध्यान, समाधि अथवा बोध से प्राप्त होता है, के लिए सत्व बुद्धि होना जरूरी है। इस ज्ञान का अधिकारी मुमुक्षु होता है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल ज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना है। साधना द्वारा केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है। ये साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी स्थान पर पहुंचकर प्राप्त किया जा सके, न यह कोई भोग है जिसे भोगा जा सके। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधन है, यही संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। अष्टावक्र जी राजा जनक को एक प्रकार का प्रमाण पत्र देते हुए प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब तू जैसा चाहे वैसा कर, क्योंकि संसार में अब तेरी कोई आसक्ति नहीं रह गई है। तेरी इन विषयों में आसक्ति थी भी नहीं। तू मुमुक्षु था एवं शुद्ध अंतःकरण वाला था, इसीलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया है। अब तू चैतन्य आत्मा में स्थित है, तू आत्मस्वरूप हो गया है। अंतः अब तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है। तू अब न भोगता है और न करता है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य एवं साक्षी है। इसीलिए अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भोग और मोक्ष दो दूरियां हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है। संसार है भोग एवं इसके विरसता है मोक्ष है। जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए है व्यक्त है, क्योंकि मुक्ति में कुछ मिलता नहीं है बल्कि सब अनावश्यक छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता है, इसीलिए उसका मन फिर विषयों में भोग की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। अतः यह उपदेश ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है। यह संसार के समस्त कटु अनुभव से गुजर चुका है। जिसे स्वभावतः संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्य कोई नहीं। शरीर, मन, बुद्धि आदि प्रकृति जन्य हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, अतः आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है। तू इसी के अनुसार अनुसरण कर, आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचरण कर। संसार में अनेकता का आभास होता है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। इस प्रकार के मन वाला अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से उसमें अहंकार और ममता होगी। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह होता है। राजा जनक को अष्टावक्र जी बताते हैं कि चूंकि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया है, इसीलिए तुझे स्पष्ट रूप से ज्ञान हो गया है कि तू सभी भूत पदार्थ में आत्मा है तथा सब भूत आत्मा है, दोनों ही अभिन्न हैं। अतः तू अहंकार रहित एवं ममता रहित है। अब तू सुखी हो। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय, भोग, संयोग, वियोग, लेन देन
आदि तरंगवत है, किंतु तरंग नहीं है, प्रत्युत महासागर है। ऐसा जानकर तू ज्वर रहित, संताप रहित हो। तेरे सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं, तरंग समझा, आत्मा नहीं, शरीर व मन समझा, जो तेरा अज्ञान था। अब ज्ञान रूपी दीपक जल जाने से अज्ञान जनित अंधकार मिट गया है, जिससे तू संताप रहित है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि अब तू इस प्रकार की आत्मस्थिति को प्राप्त हो गया है, अतः सबसे श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, वह तो अश्रद्धा कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि के परे है, केवल स्वानुभूति का विषय है। किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इसीलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण नहीं है। समुद्र से अनेक तरंगे उठती है और गिरती है, विद्युत से पदार्थ बनते हैं व बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ एवं शक्ति अविनाशी है। शक्ति एवं पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज एवं तम गुणों से लिप्त है। शरीर आता जाता है, किंतु यह आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। इसीलिए अपने को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर इस बनने बिगड़ने वाले शरीर के लिए सोच करना व्यर्थ है। इसी संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह देह तो मरना धर्म है, यह तो नष्ट होती ही है, इसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं। आना जाना सृष्टि का नियम है, इसमें कोई अपवाद नहीं, किंतु चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह आत्मा न नष्ट होगी न इसकी वृद्धि होगी। ये जैसा है सदा वैसा ही रहेगा। हे जनक, यह आत्मस्वरूप है, होने से नित्य है, अतः सुखी है। अष्टावक्र जी इसी बात को दूसरी तरह से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इस अनंत सागर में अनेक प्रकार की तरंगें उठती है और नष्ट हो जाती है, किंतु इससे समुद्र की न तो वृद्धि होती है न नाश, इसी प्रकार तू आत्मरूपी महासागर है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगें उठती है व नष्ट होती है, किंतु इनसे यह साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। यह समस्त सृष्टि एक संयुक्त इकाई है, किंतु इसका केंद्र एवं धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। इसी प्रकार यह आत्मा एक है, जिसकी धुरी पर यह शरीर चक्र चल रहा है। जो शरीरस्थ आत्मा है वही विश्वात्मा है, जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अतः आत्मा परमात्मा ब्रह्मा जीव जगत जड़ चेतन भिन्न भिन्न नहीं, प्रत्युत उसी एक के अभिव्यक्ति मात्र है। भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीत होती है, उसी अहंकार से वासना का उदय होता है, एवं वासना ही संसार है। इसीलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर उस है उपादेय ग्रहण करने योग्य की कल्पना तुझमें कैसे हो सकती है। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं कि आत्मा निर्बल है, उससे दोष ही नहीं है, वह शुद्ध अविनाशी शांत है, उसमें तरंगे उठती ही नहीं, तथा यह चैतन्य रूप अवकाश ही भांति सर्वत्र है, सदा विद्यमान है, इसका न जन्म है न कर्म है न अहंकार। हे जनक, तू आत्मा है, इसीलिए उपयुक्त सभी गुण तेरे हैं। इस सारे विकार मन शरीर अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि उस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है, सब उसी की आकृति मात्र है, अतः आत्मा भिन्न नहीं है। तो चूंकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थ में एक तू ही भासता है। ये भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल कांटे मनुष्य और पशु पक्षियों सभी में वह एक ही तत्व है। ऐसा जान लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है, वह जीव और आत्मा में भेद कर देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद देखता है। यह भेद ही दुख का कारण है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुख का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है। यही धर्म है, यही ब्रह्मा है, समग्र ही जीवन है। इसी एकीकृत
अस्तित्व को उपलब्ध होना धर्म है। यह धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्याप्त है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान है एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। यह मुक्ति है। एक ही अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है। इसी क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुझे विश्व की अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है। तू अपने को संसार से भिन्न समझता है। ये दो का विभाजन ही अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण ये विश्व है। इसी प्रकार संसारी और संसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। जो तू है वही विश्व है और ये सभी आत्मा है। अतः तू ही सब कुछ है। तेरे अतिरिक्त तुझ आत्मा को कोई दूसरा है ही नहीं। यही ज्ञान परम सत्य है। सत्य एक ही है। यह आत्मा संसारी भी नहीं है, क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है। यह आत्मा असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसी की अभिव्यक्ति है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में भेद। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी। उनकी संसार के प्रति दो दृष्टियाँ हैं। अज्ञानी की दृष्टि में संसार ही सत्य है। संसार में अनेकता एवं भिन्नता है। उसे प्राकृतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं धार्मिक आदि अनेक स्तरों पर भिन्नता दिखाई देती है। आत्मा में और परमात्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियत है, जो इंद्रियों एवं बुद्धि की पकड़ में आता है। उसी को वह सत्य मानता है। वह ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। उसने जैसा जाना वैसा ही सत्य ईमानदारी से कह दिया। ज्ञानी की दृष्टि में उसी ने ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना, जिससे वह कहता है कि यह ही सत्य है। जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसीलिए इसका मूल्य नहीं है। शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य मानने के कारण अशांत ही बना रहता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में यही अंतर है। अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं। जो वासना रहित हो गया है, अहंकार शून्य हो गया है, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति लगता है। इसको अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह है ही नहीं। प्रत्युत इसका अर्थ है कि इसके साथ हमारे जो रागात्मक संबंध है, वो जो आसक्ति है, लगाव है, वह सब भ्रांति है। बंधन में तीन का होना आवश्यक है। एक जो बंधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, तीसरा वह जो बांधता है। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, मोह एवं वासना ही बंधन है, जिनसे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं बनता है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि एवं आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है और न मोक्ष है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अज्ञानवश देह अध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझता था। यही तेरा बंधन था। अब न बंधन है न मोक्ष। तू कृतज्ञ कृत्य हो गया है। अतः सुखपूर्वक विचर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है। चित्त का स्वभाव है संकल्प एवं विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगें उठती है तो चित्त शोभित एवं उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प एवं विकल्पों के कारण ही विचार पैदा होते हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है। फिर पूरा कर्म जाल निर्मित हो जाता है। वही संसार है जो बंधन का कारण है। इसीलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू एक ही है और अशांत है। यह आत्मा तेरा स्वरूप है, जिससे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं कि ध्यान, धारणा और समाधि अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तू उस आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है। अतः अब इन सब का त्याग कर। अब हृदय में कुछ भी धारण मत कर। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता है तो चित्त शून्य हो जाता है।
यही निर्विकल्प समाधि है, यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति है। इस तरह अष्टावक्र गीता का 15वां प्रकरण समाप्त होता है और आज हम भाग 10 को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपसे भाग 11 में मिलेंगे, जिसमें हम अष्टावक्र गीता का 16वां प्रकरण शुरू करेंगे।